वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है, जेजेके का सेकंड सीजन खत्म हो चुका है और सीजन 3 का टीजर आ चुका है। उस सीजन में यूजी और यूटा की फाइट होगी, जैसा कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमको दिखाया। यूजी को मारने के लिए यूटा को अपॉइंट किया हायर अप्स ने, क्योंकि हायर अप्स तो पहले ही यूजी के खिलाफ थे और उसको तो सिर्फ गोजो की वजह से बचा हुआ था। फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ यू इंटरेस्टेड सो कीप वॉचिंग। The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें नायोबितो का मेंशन दिखाया जाता है, जहां पर की नाओबितो की डेथ के बाद, जो कि जेनिन क्लैन का मेंबर ही नहीं हेड भी था, ये डिसाइड होने वाला होता है कि अगला हेड कौन बनेगा। अब वैसे तो माना जा रहा था कि इन तीनों में से ही कोई बनेगा, जिसमें से नाओया यानी ये बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि यही हेड बनने वाला अगला, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग तो था ही, साथ ही साथ ये नाओबितो का बेटा भी था। लेकिन एक्चुअल में जब नाओबितो के मरने के बाद उसकी विल पड़ी जाती है तो ये रिवील होता है कि वैसे तो नाओया ही लीडर बनने वाला था, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन के चलते, जो है गोजो का मर जाना या फिर कुछ भी हो जाना, उसे मेगुमी को अगला हेड डिक्लेयर करा जाता है। और ये सुन के नाओया की आंखें और पिछवाड़ा दोनों पट्टे के पट्टे रह जाते हैं। इसके बाद होना क्या था, नाओया अपने सर्वेंट से पूछता है कि मेगुमी कहाँ पर है, जिसके थ्रू उसे ये पता चलता है कि वो प्रोबेबली इतना दूरी यूजी को ढूंढ रहा होगा, जो कि सुकुना की वेसल है। इसके बाद नाओया डिसाइड करता है कि वो मेगुमी और यूजी उन दोनों को मार गिराएगा और जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। और इस पे मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन, तुमसे ना हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी और चोजो दिखाए जाते हैं कि यही सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस पे चोजो ये बोलता है यूजी से कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई चले जाओ, वहां पे तुम सेफ रहोगे। और वैसे भी मुझे अपने दोनों भाइयों की चिता कलेक्ट करनी है। जिस पे यूजी भी लाइक, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। अपनी बात को वो कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाना चाहता हूँ कि नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि सुकुना कुछ न कुछ प्लान कर रहा है मेगुमी को लेकर। और वैसे भी मैंने सुकुना को अपने ऊपर हावी होने दिया और कई सारे लोगों को मारा, जिस वजह से फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं है कि मेरे साथ लोग जो हैं वो सेफ रहेंगे भी कि नहीं। इसलिए यूजी ये डिसाइड करता है कि वो अपने चाहने वालों के आसपास नहीं रहेगा। और इसी के साथ यूजी ये भी पूछता है चोजो से कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 भाइयों को मारा है। जिसपे चोजो काफी दुखी होते हुए ये बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड आई नो, वो दोनों भी यानी उसके दोनों भाई भी यही बोलते, यही चाहते, और यही तो भाई होने का मतलब है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोजो और यूजी को काफी सारे कर्सेस से लड़ते हुए और उन सबको एक्सॉर्सिस करते हुए। और यूजी की फाइटिंग स्किल्स को देख के चोजो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि जब उन दोनों की फाइट हुई थी, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी, तो वैसे तो यूजी तब भी काफी ज्यादा स्किल था, लेकिन उसकी टेक्निक्स जो है वो और भी ज्यादा रिफाइंड हो गई है उस फाइट के बाद से। और साथ ही साथ उसका कर्स एनर्जी पे जो कंट्रोल है वो भी काफी अच्छा हो गया, और उसकी अनरियल स्ट्रेंथ तो है ही। और ये सब तब है जब यूजी फुली रिकवर भी नहीं हुआ है, जिस वजह से चोजो यूजी से बोलता है कि हमेशा की तरह इम्प्रेसिव ब्रदर। जो सुन के यूजी तुरंत ही बोल पड़ता है कि भैया तुम मुझे फिर से ब्रदर ब्रदर बोल लो। तो इस पे चोजो ये बोलता है कि ब्रदर हूँ तो बोलूंगा ही ना, तुम्हें इस चीज की आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाप की तरह तो पहले की यूजी इस चीज पे बोल पाता है या फिर जवाब दे पाता, वहाँ पे अचानक से अपीयर होता है नाओया, क्योंकि वैसा तो मेगुमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मेगुमी वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन वो यूजी को इतनी आसानी से ढूंढ पाया, इस चीज पे भी वो सरप्राइज हो जाता है और वो यूजी से बोलता है कि क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए, जिस पे यूजी थोड़ा सरप्राइज कि क्यों। तो इसके रिप्लाई में नाओया ये बताता है कि अब जबकि गोजो जा चुका है तो तुम्हारे सर पे फिर से एग्जीक्यूशन का सेंटेंस लटक रहा है। और जब यूजी नाओया से पूछता है कि तुम्हें मेगुमी के साथ क्या काम है, क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे, तो इस पे नाओया ये बोलता है आई थिंक मैं उसे तुरंत ही मार डालूंगा, लेकिन उसको मारने से पहले मुझे कुछ चीज उससे रिटर्न में चाहिए। अब ये चीज सुन के यूजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन नाओया पलक झपकते ही उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे कि वो दोनों शॉक्ड। अब इस चीज पे वो रिएक्ट कर पाते इससे पहले नाओया उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसे चोजो तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन यूजी नहीं कर पाता। और जब चोजो और यूजी दोनों काउंटर अटैक करते हैं उस पर, तो वो गायब बीच में से, जिस चीज से फिर से वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरी बंदा कर कैसे रहा है ये चीज। अब नाओया के अटैक का कुछ खास असर उन दोनों पर नहीं पड़ा था, तो वो स्पीड बढ़ाने की सोचता है अपनी, लेकिन तभी उन तीनों को ही बड़ी ही हैवी प्रेजेंस महसूस होती है। और यूजी के अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंस काफी ज्यादा सिमिलर थी गोजो से।
अब भैया इस चीज का रीजन और कौन हो सकता है? यूटा ही था। अब यूजी तो इसी सोच में होता है कि आखिर है कौन ये बंदा, लेकिन चोजो उसके अपीयरेंस, उसके बिहेवियर से ये समझ जाता है कि ये बंदा यूजी को एग्जीक्यूट करने आया है। हाँ, इससे पहले कि यूटा नायोया को गलत समझे, उसे यूजी के साथ समझे, वो तुरंत ही क्लियर कर देता है कि वो यूजी के साथ नहीं है, बल्कि वो खुद यूजी को मारने आया है। और जब नायोया यूटा का नाम लेता है, तब जाके यूजी को समझ में आता है कि ये बंदा वही है जिसकी की बात मेगुमी कर रहा था आज सेकंड ईयर, जो कि गोजो सेंसे की तरह ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। अब जब तक नायोया यूटा को अपनी आइडेंटिटी बता रहा था कि कैसे वो माकी का कजन है और एक जेनिन क्लैन का मेंबर है, तो इतनी देर में चोजो यूजी से भागने को बोलता है और वो उस स्पीडस्टर को संभाल लेगा ये भी बोलता है। और क्योंकि यूटा की प्रेजेंस काफी ज्यादा सिमिलर थी गोजो से, तो इसलिए चोजो ये क्लियर कर देता है यूजी को कि फाइट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे तुम, इसलिए जितनी तेज हो सकता है उतनी देर भागो, हम यस्टरडे वाले स्पॉट पे ही मिलेंगे। जिसके बाद हमें फाइट देखने को मिलती है चोजो और नायोया के बीच, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली हमें देखने को मिलता है यूटा वर्सेस यूजी। अब जैसे ही यूजी भागना शुरू करता है, यूटा ठीक उसके पीछे होता है, और ऐसा होता देख यूटा और यूजी एक दूसरे से ही सरप्राइज हो जाते हैं। यूजी सोच रहा होता है कि वो इतनी तेज भागा, लेकिन फिर भी यूटा एक कटाना के साथ उसके साथ कीप अप कर रहा है। और यूटा सोच रहा होता है कि मैंने सोचा तो था कि तेज स्पीड में भागूंगा और तुरंत ही उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन यूजी इतना ज्यादा फास्ट है कि वो ऐसा नहीं कर पाया। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है नाओया और चोजो की फाइट, जिसमें कि नाओया का पल्ला साफ साफ भारी दिख रहा होता है, क्योंकि नाओया के अकॉर्डिंग पियर्सिंग ब्लड के अलावा ब्लड मैनिपुलेशन में इतना कोई खतरनाक अटैक है नहीं, और पियर्सिंग ब्लड के लिए किसी भी यूजर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सो दैट ही कैन कन्वर्ट द ब्लड, और इतना टाइम नाओया देगा नहीं बाय यूजिंग हिज स्पीड। तो भैया फाइट शुरू करने से पहले ही नाओया इस सिचुएशन को चेकमेट डिक्लेयर कर देता है। इस पे बोलता है नाओया से, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मेरे छोटे भाई को हार्म पहुंचाने के बाद तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। इसका सीन चेंज होता है, यूजी यूटा से भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है खुद से, बट यूटा यूजी का फिजिकल पोटेंशियल देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यूजी की फिजिकलिटी उसे माकी की याद दिला रही थी। लेकिन भैया फिजिकल पावर्स का क्या ही फायदा, तुम्हारे पास अनइमेजिनेबल कर्स एनर्जी हो, जिसका की जीता जाता एग्जाम्पल था यूटा, क्योंकि यूटा भले ही फिजिकली एवरेज पर्सन के बराबर हो, लेकिन कर्स एनर्जी की हेल्प से वो स्पेशल ग्रेड में पहुंच जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज को कर्स एनर्जी से रेनफोर्स कर सकता था, फिर चाहे वो अपनी वेपन हो या फिर खुद की बॉडी, और अपने नॉर्मल अटैक्स को डेडली अटैक्स में कन्वर्ट कर सकता था, जो कि बिल्कुल अपोजिट है यूजी से। अब यूटा की कर्स एनर्जी फील करने के बाद जब यूजी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो इस पे यूटा बोलता है, यू नोटिस्ड हाँ कि मेरे पास गोजो सेंसे से बहुत ज्यादा है। इस पे यूजी भी लाइक हाँ क्या मतलब, तो इस पे यूटा ये एक्सप्लेन करता है कि गोजो सेंसे के पास 6 आइज होने की वजह से जो कर्स एनर्जी लीक होती है किसी भी अटैक के दौरान, कुछ भी करने के दौरान, वो ऑलमोस्ट 0 होती है, जिस वजह से मेरे पास भले ही उनसे ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन स्टिल गोजो सेंसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मेरी हो सकती है। और ये चीज पढ़ते समय सच में रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब इतने में यूटा यूजी पर अटैक कर देता है, क्योंकि यूटा की इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी के अलावा भी एक और चीज थी जिससे वो सरप्राइज था, और वो थी उसका उस कर्स एनर्जी को यूज करने का तरीका। क्योंकि एक बार उसने तोदो से सुना था कि जो इलाइट सॉर्सरर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हैं जिससे कि सामने वाला उनका अटैक प्रिडिक्ट न कर पाए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कर्स्ड एनर्जी ऑन देयर होल बॉडी। और ऐसा ही यूटा भी कर रहा था अपनी बॉडी के साथ और साथ ही साथ अपनी कटाना के साथ, जिस वजह से यूजी यूटा के साथ कीप अप करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और जब उसे ये लग रहा होता है कि वो हार जाएगा, तो तभी उसके माइंड में वही नानेमी की बात फ्लैश होती है, that you have got it from here। अब वैसे तो यूजी इस फाइट के दौरान यूटा की कटाना से बचने के लिए अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड कर रखे हुआ था, सो डेट उसका डैमेज जो है वो कम से कम हो सके। लेकिन कुछ ही टाइम में उसे अंदाजा पड़ जाता है कि यूटा ने अगर अपनी कटाना के साथ उस पर ढंग से अटैक किया, यानी क्लीन हिट कर पाया उस पर, तो यूटा उसकी बोटी बोटी एक कर देगा। जिसके बाद यूजी जल्दी से एक एसयूवी में जाता है और वहां से उसको मिलता है एक ड्रैगन, जिसकी हेल्प से वो समहाउ अब जाके यूटा की कटाना का सामना कर पा रहा होता है। इसके बाद यूजी अपने ड्रैगर को कर्स एनर्जी से इम्ब्यूड करता है और तुरंत यूटा पर अटैक करता है। लेकिन स्टिल यार कटाना का एक ड्रैगर से क्या ही कंपैरिजन है, इसलिए यूजी को खुद ही थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच रहा होता है हाथ पर यूटा के किसी भी अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन तभी यूटा ये बोलता है
कि तुम कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो मेरी कटाना पे। और इतना कहते ही यूटा एक बहुत तगड़ी लात मारता है यूजी के पेट पर और उसके ड्रैगर के साथ साथ उसका पूरा फ्रंट काट के रख देता है। लेकिन इसी का फायदा यूजी उठाता है और मौका मिलते ही उसकी कटाना को जमीन में फंसाकर तोड़ देता है। जिसपे स्टार्टिंग में तो यूटा थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ऑब्वियसली भैया ये गोजो सेंसे का पीपल है, यानी स्टूडेंट है। इतनी आसानी से इसका एग्जीक्यूशन तो होने ही नहीं वाला था। लेकिन इसके बाद अभी भी यूजी पूरा फायर्ड अप होता है और बिना कोई चांस दिए यूटा को उस पर अटैक करने को तैयार हो रहा होता है। लेकिन तभी यूजी के पीछे से एंट्री होती है एक हाथ की, जिससे पता नहीं कैसे यूजी कम्प्लीटली इमोबिलाइज हो जाता है। हिल भी नहीं पा रहा होता बंदा, क्योंकि भैया ये हाथ थे रीका के। और इससे पहले कि यूजी समझ पाता कि ये क्या चीज है, क्यों वो हिल नहीं पा रहा है, क्या ये शिकगामी है या फिर एक कर्स है, यूटा यूजी को अपनी उसी टूटी हुई कटाना से स्टैब कर देता है, उसे सॉरी बोलते हुए। लेकिन पता नहीं क्यों हमें सुकुना शॉक होता हुआ और हंसता हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से चोजो और नाओया की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि नाओया चोजो को ओवर पावर कर रहा होता है with his ability to use frames just like his father। और इसके बाद चोजो कोई और तरीका ना सूझने पर उसी टेक्निक का यूज करता है जिस टेक्निक से उसने यूजी की फाड़ कर दी थी। आज फाइट करते करते इन दोनों की काफी सारी बातें होती हैं, जिस दौरान नाओया काफी बुरी तरह इंजर कर देता है चोजो को, इतना कि उसके शरीर में से खून बहता ही जा रहा था। लेकिन स्टिल सरप्राइजिंग फॉर नाओया, चोजो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि जितना भी खून उसकी बॉडी से निकला है उस पूरे ब्लड को कंट्रोल भी कर सकता था। जो देख के नाओया यही सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना ब्लड निकलने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। अब भैया इतना सारा ब्लड बाहर निकलने की वजह से चोजो ना सिर्फ बराबर की टक्कर देता है नाओया को, बल्कि ऑलमोस्ट हरा भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूटा की, जो कि यूजी को घसीट के ला रहा होता है और सिर्फ एक लपड़ में चोजो को वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद यूटा नाओया को हील करता है और ये बोलता है उससे कि अपने सुपीरियर्स को यूजी की डेथ के बारे में बता दे, और ऐसा कहते हुए वो नाओया को हील भी करता है। इसके बाद हमें यूजी की पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है, जब यूजी लिटरली एक इन्फेंट था। और इसके दौरान हमें यूजी की मदर रिवील होती है, जिसके की माथे पे स्टिचेस थी। और उस औरत को यूजी के ग्रैंडपा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अपने बेटे से भी दूर रहने को कहते थे। और यूजी के ग्रैंडपा ही ये रिवील भी करते हैं कि जो यूजी का फादर था उसने अपनी पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो एक और औरत से शादी कर ली, जिससे कि वो एक बाप होने का परम सुख पा सके। और इसके तुरंत ही बाद यूजी की आंखें खुल जाती है और उसके सामने बैठा होता है यूटा, जिसे देखे यूजी कम्प्लीटली शॉक कि भैया मैं जिंदा कैसा हूँ, और अगर जिंदा भी हूँ तो ये बंदा मेरे सामने क्या कर रहा है। और यूजी का ऐसा रिएक्शन देख कि यूटा हंस जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कि कैसे गोजो सेंसे ने उससे पहले से ही बोल रखी थी कि अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो वो यूजी का खासकर ख्याल रखे, क्योंकि सारे लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ सुकुना। सारे लोगों से मेरा मतलब था हायर अप्स, जिस वजह से उसने पहले तो यूजी को मार दिया जब तक उसकी धड़कन बंद नहीं हो गई, सो डैट उसका वाइंडिंग ब्रो राइट प्रूफ हो जाए। लेकिन उसके बाद उसने यूजी को जिंदा भी कर दिया बाय यूजिंग हिज रिवर्स कस टेक्निक। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूटा को पता था, उसने पहले से सुन रखा था कि यूजी एक बार मर के जिंदा हो चुका है, और इसलिए उसे अंदाजा भी था कि जब तक यूजी के अंदर सुकून आए ऐसा दोबारा किया जा सकता है। और ऐसा करने के बाद यूजी को मरा हुआ भी साबित कर दिया गया और उसके ऊपर से एग्जीक्यूशन का स्टेटमेंट भी हट गया। और इन्हीं सब बातों के बीच वहाँ एंट्री होती है मेगुमी की, जो कि यूजी से वापस जुजुत्सु हाई लौटने की बोल रहा होता। लेकिन यूजी इस चीज से साफ इनकार कर देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ना सिर्फ इनोसेंट लोग मरे, और अगर वो जुजुत्सु हाई जाता है तो उसके करीबी लोग भी डेंजर में फंस सकते हैं, खासकर मेगुमी। जिसमें मेगुमी ऑब्वियसली ये बोलता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। लेकिन यूजी को ये क्लियर था कि कोई भी दोस्त अपने दोस्त से ऐसा ही बोलेगा। लेकिन मेगुमी ये रिवील करता है कि नोरोतोशी कामो ने कलिंग गेम शुरू कर दिया है और उसकी बहन खतरे में, तो इसलिए वो भीख मांगता है यूजी से कि वो उसकी मदद करे। एंड दैट्स इट, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।